तूफान से पहले सकूत। अमरीकी सदर की आबनाई हुर्मुज से मुतालिक मायने खेज पोस्ट धमकी दी कि अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज दोस्तों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात तेहरान के बहुत करीब हैं। उन दोस्तों ने कहा, हम डील करा देंगे। मालूम नहीं ऐसा जल्द मुमकिन हो सकेगा या नहीं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफाती कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम पैगाम के साथ तेहरान का दौरा। ईरानी हम मनसब से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से तफसीली बातचीत। बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। अमरीका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। खलीजी ममालिक में अक्सर अहदाफ को निशाना बनाने में तहम्मुल दिखाया। मुशीर मुज्तबा खामनाई का बयान। वाज़ेह किया कि सेंटकॉम के किराए के अड्डों से मुतालिक तहम्मुल हमेशा नहीं रहेगा। हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा, उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, दुनिया नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। ईरानी कौम की मजम्मत ने आलमी तब्दीली का अमल तेज कर दिया। मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ का है। कालीबाफ ने ईरानी सदर के बयान का हवाला भी दिया। यूरोपीय ममालिक के आबना हुर्मत से गुजरने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात। ईरानी टीवी के मुताबिक इजाज़त के लिए पासदाराना इनक़लाब से बातचीत जारी है। गुजरगाह में बहरी जहाज़ों के आमदरफ नया निज़ाम तैयार। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को फ़ायदा होगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का बयान। अमरीकी हमलों की मजम्मत करने पर ईरानी सदर का पोप लियो से इजहार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पोप लियो ने अमरीकी हमलों के खिलाफ इखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। आलमी बरादरी भी यही रवैया अपनाए। मसूद पज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप के ईरान को पत्थर के दौर में भेजने के बयान को शर्मनाक करार दिया। खित्ते में कशीदगी, सिफाती राब्ते तेज। रूसी सदर और UAE सदर का राब्ता। ईरान जंग और खित्ते की मजमूई सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफाती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल के इलाके बैत शेमस के करीब जोरदार धमाका। आग के शोले भड़क उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक धमाका नाकारा बारूदी मवाद को तबाह करने के दौरान हुआ। हिज़्बुल्लाह का भी सेहूनी फौजियों पर हमले का दावा। ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का आज इजलास कराची में होगा। जोनल कमेटियां भी चांद देखेंगी। स्पार्को के मुताबिक ज़िलहज का चांद आज नजर आने का वाज़ेह इम्कान है। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद आज देखा जाएगा। हंगामा केस पेशी के दौरान कोकेन क्वीन का शोर शराबा। इल्जाम लगाया 20 दिन से उठाया हुआ है। मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए। 25 साल से बंद घर से मनशियात बरामद की गई। अनमोल का बाज वकला को अपना वकील मानने से इनकार। कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मनशियात डीलर का एक वकील से सवाल। कराची के सेंट्रल कोर्ट ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। कोकेन क्वीन पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से राब्ता। आला अफसरान के इजलास में स्कैंडल का जायजा। नेटवर्क से मनशियात खरीदने वालों को गुमराह बनाने का फैसला। रकूम की मुंतकली, डीलर्स और खरीदारों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में भी 5वां मुकदमा मंजर आम पर आ गया। 2018 में पकड़े गए मनशियात फरोश ने तफ्तीश के दौरान अनमोल पिंकी से माल लेने का एतराफ किया था। पहले दाम फिर काम। पिंकी नेटवर्क तरसील कैसे करता था? तफ्तीशी इदारों ने खोज लगा लिया। रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मनशियात तयशुदा लोकेशन पर रखवाई जाती। लाइव लोकेशन और पैकेट की तस्वीर कस्टमर को भिजवाई जाती। मुलजिमा के मोबाइल डाटा का फॉरेंसिक मुकम्मल। बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली गई। समा लाहौर में अनमोल पिंकी के घर पहुंच गया। मुलजिमा नवाब टाउन के मकान से मुबैना तौर पर कारोबार ऑपरेट करती रही।
जोड़े की पसंद की शादी, पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में दिल खराश वाकया, लड़की की बरादरी का लड़की की बस्ती पर हमला, 150 घर जला दिए। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी, अदालत में निकाह किया, किसी ने अगवा नहीं किया। सजा देनी है तो मुझे दी जाए। लड़की ने कीमती सामान और सोना चोरी करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। आपका जो NFC है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा, जबकि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको लॉक कर दिया जाए, तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तरमीम जो भी होगी जब भी होगी वो 28वीं ही होगी। बैरूनी कर्जों का की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते, तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी। बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोर्ड सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। आबादी का मामला वापस वफाक को देने पर काफ़ी हद तक इत्तफाक हो चुका। आइंदा आबादी की बुनियाद पर किसी सूबे का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर FBR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी से नाखुश। कहा ये इदारे जितना कमाते हैं इतना इनकी जेब में भी जाता है। FBR की नाअहली पर अवाम को सजा, गरीबों को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। जून तक 15,267 अरब रुपए की वसूली का प्लान। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत लेवी की मद में 260 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान। बाकू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज 17 मई को सदर इल्हाम अलियूब से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर मंसूबा बतौर मॉडल पेश किया जाएगा। वजारत खजाना की नाअहली, रेलवे के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के 21 अरब 36 करोड़ रुपए के वाजिबात बकाया। वजारत रेलवे ने दस्तावेज़ात कौमी असम्बली में जमा करा दी। बार बार दरखास्तों के बावजूद फंड्स मुख्तस न करने का इल्जाम। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 अहलकार जख्मी। एनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने की। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। माड़ीपुर में भी एक शख्स कत्ल। कराची के इलाके शेरशाह में तेज रफ्तार कोच उलट गए। हादसे में 11 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद बल्दिया से शादी में शिरकत के बाद लियारी जा रहे थे। लाहौर के इलाके कायद आजम इंटरचेंज मनावा के करीब ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में कार सवार 2 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सिलट टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मैच का पहला दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा। बांग्लादेशी टीम 278 पर ढेर। लिटन दास ने सेंचुरी बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। खुरम शहजाद के 4 और मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का कांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। सनम सईद माजी की मारूफ अदाकारा शमीम आरा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। सनम सईद कांस रेड कारपेट पर कदम रखने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा हैं।